नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान और किसान की पत्नी बड़े ही धार्मिक विचारों वाले थे। बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे, जिससे किसान के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म पर किसान और उसकी पत्नी ने खूब खुशियां मनाई और सोचने लगे कि हे प्रभु, हमारे एक पुत्री का भी जन्म हो जाए। तो किसान की पत्नी और बहुत धार्मिक स्नान, कार्तिक स्नान किया करते थे और तुलसी माता की पूजा भी किया करते थे। इसलिए माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति भी हो गई। अब किसान की जो बेटी थी वह 5 वर्ष की हुई, तभी वह उसके अंदर भी अपनी उसकी माँ के गुण आने लगे। वह भी अपनी माँ को देखा करती थी, तुलसी में जल डाल दिया करती थी और भगवान के मंदिर में जाती थी। यहीं से उसने भी वह धार्मिक गुण आ गए और वह भी अपनी माँ की तरह पूजा पाठ करने लगी। इस तरह से अब वह कन्या धीरे धीरे बड़े होने लगी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी तुलसी माता में आस्था बढ़ती गई। अब वह तुलसी माता की पूजा करती, दिया जलाती और हर साल कार्तिक स्नान करने लगी थी। गंगा में जाती और वहां पर कार्तिक स्नान करती। वह हमेशा उसका नियम बना रहता था। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर किसान का बेटा भी विवाह लायक हो गया। किसान का जो बेटा था, किसान ने अपने बेटे का विवाह कर दिया क्योंकि वह विवाह के लायक हो गया। किसान के घर बहू आ गई और जब किसान के घर बहू आ गई तो वह उसे अपनी ननद का इतना पूजा पाठ करना नहीं भाता था। वह अपनी ननद से बड़ी जलती थी। कभी पूजा करती, कभी पूजा की थाली गिरा देती, कभी पूजा की थाली को जूठा कर देती और इस तरह अपनी ननद की पूजा पाठ छुटवाना चाहता थी। लेकिन उसकी सारी चालें व्यर्थ हो जाती थी। वो अपनी हार नाकाम कोशिश करने पर सिर पर हाथ रख कर बैठ जाती थी। यह लड़की है कि पूजा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन कहते हैं कि समय पर अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब किसान की पत्नी की उम्र हो गई थी और वह भी भगवान के प्यारे हो गए थे। लेकिन किसान ने मरने से पहले अपने बेटा से कहा था कि मेरी बेटी तेरी बहन है, तू उससे काफ़ी साल छोटी है और हमारा अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी बहन की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना और उसके अच्छे से देखभाल करना और उसका अच्छा सा घर देखकर उसका विवाह करना। यह वह अपने बेटे को समझा कर गए थे। किसान का जो बेटा था अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। कई बार वह आंखों देखी भी चुप रह जाता था। उसकी बहन के साथ उसकी पत्नी कितना अन्याय करती थी, क्योंकि वह चाहता था किसी भी तरह घर में कलेश न हो, इसलिए वह शांति से चाहता था और बात आगे नहीं बढ़ाता था और अपनी बहन को समझा देता था। अब जो उसकी बहन थी उसका नाम सुकन्या था। सुकन्या घर का सारा काम करती थी, फिर भी भाभी उसे मुंह भर चिढ़ाती रहती थी। लेकिन कभी भी वह चाहे दिन 12 बज जाए और नियम नहीं तोड़ती थी। हमेशा पूजा पाठ करती और कार्तिक के महीने में सुबह से ही नदी के घाट पर जाकर स्नान करती, पीपल पथवारी सींचती, तुलसी जी सींचती। यही उसका नियम था। यही कारण था कि उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। अब धीरे धीरे समय बढ़ा। अब उसकी भाभी उस पर हंसती, देखो पुजारन आ गई है, और अपनी ननद की पुजारन कहकर बुलाती थी। लेकिन जो सुकन्या थी वह अपनी भाभी को किसी बातों का बुरा नहीं मानती थी। अब धीरे धीरे सुकन्या भी विवाह के लायक हो गई थी। गांव पड़ोस के लोग जो भी उसके पास भाई के से कहने लगे, भैया अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, उसके भी हाथ पीले कर दो। अब यह बात उसका भाई अपनी पत्नी से कहे तो कैसे कहे। वह देखता ही कि पत्नी इससे अगर यह बात करेगा तो उसकी पत्नी घर में कलेश कर देगी। लेकिन फिर भी बहन का विवाह तो करना ही था, क्योंकि उसके भी एक पुत्री ने जन्म ले रखा था। वह अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था,
लेकिन ननद की फूटी आंख नहीं सुहाती थी उसे अब भी। जो एक दिन सुकन्या ने भैया से उसकी भाभी को कहा, देखो भाग्यवान, अब तुम्हारी सुकन्या बड़ी हो गई है और उसके साथ की सभी लड़कियों का विवाह भी हो गया है। विवाह ही नहीं, बाल बच्चेदार भी सब हो गए हैं। अब सब लोग बातें बनाने लगे हैं, अब हमें भी इसका विवाह कर देना चाहिए। यह बात तो उसकी भाभी भी जानती थी कि आज नहीं तो कल सुकन्या का विवाह करना ही पड़ेगा, लेकिन वह अपनी ननद के विवाह में एक फूटी कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति से साफ साफ कह दिया, देखो जी, विवाह करना है तो करो, लेकिन मैं अपने घर में से एक फूटी कौड़ी भी इसको नहीं दूंगी। और अच्छा घर बार मत देखो, किसी के पल्ले भी इसको बांध दो। कोई तो होगा लंगड़ा लूला, कोई बूढ़ा भिखारी, जो मिले उससे ही शादी कर दो। अब उसका भाई कहने लगा, अरे भगवान, यह समाज है, समाज में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं ऐसे करूँगा तो सब लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। उसने अपनी पत्नी को समझाया। उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इसके लिए अच्छा घर बार ढूंढो। कोई बूढ़ा भिखारी पल्ले पड़ जाए तो उसी के साथ इसकी शादी कर दो। अब बेचारी सुकन्या यह सुनकर बेचारी मन ही मन को कोसने लगी और कहती, क्या करती, माँ बाप तो थे ही नहीं, अब भैया भाभी के सहारे ही थी। करती भी तो क्या करती। अब वह जब सुबह कार्तिक स्नान करने जाती तो गंगा मैया से रो रो कर कहती, गंगा मैया, आपने क्यों मेरे माता पिता को छीन लिया। मेरे माता पिता होते तो क्या वो मेरा विवाह धूमधाम से नहीं करते। और यह जो मेरे भैया भाभी हैं, मुझे किसी बूढ़े के पल्ले बांधने पर तुले हुए हैं। अब तुलसी मैया में से आवाज़ आती। जब वह तुलसी जी को सींचती, तुलसी माता कहती, हे पुत्री, तू क्यों चिंता करती है। सब जो भगवान के ऊपर छोड़ दे। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब बेचारी चुपचाप अपने घर आ जाती, मन ही मन अपने प्रभु को रटती रहती, प्रभु मेरा कैसा नसीब है। फिर भी अपने मन में भगवान को विनती करती रहती, अच्छे करने की कोशिश करती रहती थी। भाभी तो यही सोचती थी कि इसके विवाह में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी और सब मेरी बेटी के विवाह होगा जब वह बड़े धूमधाम से करूंगी। अपनी बेटी को वह कोई भी काम नहीं करने देती थी। अब जो उसका भाई गांव-गांव जाने लगा, कोई सुकन्या के योग्य वर मिल जाए तो, लेकिन उसे सुकन्या के योग्य वर नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से उसके मन में भी आशंका थी कि उसकी पत्नी कहीं उसे घर में रिश्ता नहीं करना है और सुंदर लड़का नहीं देखना है। वह भली भांति जानता था कि उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी है, अगर तुमने इसका घर अच्छे घर में कर दिया तो गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। वह यह इस बात से भी डर रहा था, उसकी पत्नी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका घर तो बिगड़ जाएगा। यही सोच में वह जो भी योग्य वर थे उन्हें देखकर मना कर देता था। अब एक दिन की बात है, वह सुकन्या को वर खोजने के लिए इधर उधर भटक रहा था, एक गांव से दूसरे गांव। तभी जो रास्ते में एक बाबा मिले। यही कोई थे 70-80 साल के और उससे कहते हैं कि अरे भैया, तुम क्यों इधर उधर घूमते रहते हो, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तब वह सुकन्या को भैया कहता है। सुकन्या का भाई कहता है कि बाबा, क्या करूं, बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसके लिए कोई उचित वर नहीं लग रहा है। तब वह बूढ़ा बाबा कहता है, अरे भैया, गांव-गांव के अंदर इतने इतने नौजवान हैं, तुम क्यों नहीं अच्छा सा वर देख कर देते हो। फिर तो वह अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े बाबा को बताता है। अब वो बूढ़ा बाबा उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक काम कर, अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर दे, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ है और इसका एक झोपड़ा है, मैं बहुत गरीब हूँ। यह सुनकर सुकन्या का भैया खुश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं इसी बूढ़े के साथ अपनी बहन का विवाह कर दूंगा और ना हल्दी लगेगी ना फिटकरी, और मेरी पत्नी भी खुश रहेगी। अब भैया ने तो देखा कि माँ बाप होते तो माँ बाप ही होते हैं। कहते हैं ना, पत्थर का भी जो सीख होती है पत्थर को भी फोड़ देती है। भैया भी आ गया भाभी के बातों में।
उसने भी सोचा इतना खर्च करने से फ़ायदा क्या है। अब वह घर जाता है, घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जैसा तूने कहा था, मैं अपनी सुकन्या का विवाह एक 80 साल के बूढ़े से करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी भाभी बहुत खुश हो गई। लेकिन जैसे ही सुकन्या ने यह सुना तो वह रोती रोती गंगा के घाट गई और वह कहने लगी कि गंगा मैया, आप मुझे अपने अंदर संभालो। मैं ऐसे बूढ़े से विवाह कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फिर उसे भगवान और तुलसी माता की बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अपना नसीब मानकर फिर वह अपने घर गई। क्योंकि वह सोचती रही, अगर मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो समाज वाले मेरे पर ही लांछन लगाएंगे। भैया भाभी को तो क्या, सभी कहेंगे ही नहीं, इस तुम्हारी क्या गलती थी, लड़की गलत थी, डूबकर मर गई। यह सब सोचकर सुकन्या अपने घर जाती है और सब कुछ भगवान पर छोड़ देती है। प्रार्थना करती है, हे तुलसी मैया, पीपल देवता, पथवारी मैया, कार्तिक के मैया, राई दामोदर जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। मेरा अब जो सुख दुख है मेरे जीवन में घटित होगा वह सब आपके ऊपर है। मैं कुछ नहीं जानती, आप जो करोगे वह अच्छा ही करोगे। और फिर अपने काम में लग गई। अब उसका नियम था तो वह अपना कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती। इधर भैया भाभी को समझाया, देखो सुकन्या के विवाह जो हमने एक बूढ़े के साथ कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत ही हमें उसके लिए करना ही पड़ेगा। उसका तुम बुरा मत मानना, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, कैसे बूढ़े के साथ विवाह कर दिया है और कपड़े वगैरह भी नहीं दिए हैं। इसलिए भाई बाजार जाता है, बाजार से कपड़े लाता है, सुकन्या के लिए साड़ियाँ लाता है। लेकिन जो भाभी और एक नंबर की दुष्ट थी, वह सारी साड़ियों को बदल देती है और जो टाट की बोरी होती है उसको काट कर बक्से के अंदर रख देती है। और भैया था जो सोचता था कि बक्से में नए कपड़े हैं। इस तरह से सभी सामान आता है, भाभी सब सामान बदल देती है। जब सुकन्या के विवाह का दिन आता है तो सुकन्या को एक बहुत ही हल्की सी पुरानी साड़ी अपनी दे देती है पहनने के लिए, और जेवर वगैरह भी उसकी जगह तुलसी के पत्तों से गूंद कर उसकी माला पहना देती है। कहीं टीका बनाकर, कहीं उसके गले का हार बना दिया, कहीं अंगूठी बना दी। अब तुलसी जी से बना दिया, सब कुछ तुलसी जी से बना दिया। कहने लगी, तू तुलसी जी को ही पूजती है, तुलसी जी को ही पहन। देखती हूँ तेरी तुलसी जी में कितनी शक्ति है। बेचारी सुकन्या आंखों में आंसू भर लेती है, कहती है, कुछ नहीं, सब भगवान के ऊपर है। अपना नसीब मानकर जैसे जैसे उसकी भाभी कहती गई, सुकन्या वैसी वैसी करती गई। अब जो बारात का दिन आया, बारात में कौन आया था, बूढ़ा भिखारी था, यानी बूढ़ा आदमी। उसके साथ 4-5 लोग थे। एक पंडित को बुलाकर सारी रस्म को पूरा कर दी गई। सुकन्या को विदा कर दिया गया। जब कहार डोली लेकर जा रहे थे तो सुकन्या वहां जहां कार्तिक स्नान करती थी उस घाट पर पहुंची। सुकन्या ने अपनी डोली रुकवाई और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है और अब मैं ससुराल जा रही हूँ। अब मैं आपकी पूजा कैसे करूँगी। तभी तुलसी में से आवाज़ आई, हे बेटी, अब मैं तेरे साथ चल रही हूँ, तू यह पौधा अपने साथ ले चल। अब वह सुनकर जो सुकन्या ने तुलसी का पौधा का अपने साथ रख लिया और चल दी। रास्ते में चलते चलते क्या देखती है, जो उसने गहने पहने हुए थे सब सोने चांदी के हो जाते हैं, और जो फटी पुरानी साड़ी पहनी थी वह भी महंगी साड़ी में बदल गई। अच्छी महंगी रेशमी साड़ी और अच्छे अच्छे रत्न जड़ाऊ गहने पहनकर सुकन्या अब डोली में बैठी हुई। लेकिन सुकन्या को इस चीज़ का भान नहीं था कि उसके शरीर पर तुलसी की जगह गहने इतने महंगे महंगे बन गए हैं। जब सुकन्या की सास सुकन्या को परछने के लिए लेने आई तो देखती है कि उसका वह शरीर तो कितने रत्नजड़ित गहनों से सोचती है, मेरी बहू तो बड़े घर की बेटी है, और अपने घर के अंदर ले जाती है, सारी रस्में रीति रिवाज कराती है और रात को देखती है कि झोपड़ी तो एक सुंदर महल में बदल गया है। यह देखकर जो सुकन्या बड़ी हैरानी से हो गई है। तभी वह झोपड़ी में आई
और अभी वह महल बन गया। शाम को जब कमरे में गई तो बूढ़ा आदमी जिससे उसका विवाह हुआ था वह देखती है कि बूढ़ा नहीं है, एक नौजवान है और बहुत खूबसूरत राजकुमार है। उसे देखकर सुकन्या कहती है कि आप कौन हैं और अंदर कैसे आ गए। तब वह कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है। सुकन्या कहती है कि नहीं, मेरा विवाह तो एक 80 साल के बूढ़े के साथ हुआ है। तब वह राजकुमार सारी बातें सुकन्या को बताता है कि सुकन्या, तुम दिल की सच्ची हो, तुलसी माता और विष्णु भगवान की परम भक्त हो। तुम कार्तिक स्नान करती हो। जब तुम्हारा भाई रिश्ता ढूंढने लगा था तब तुम्हारे लिए वह सोचने लगा था कि वह एक गरीब और किसी लूले लंगड़े बूढ़े के साथ विवाह कर देगा। तब तुलसी माता और भगवान विष्णु ने माया रचाई थी कि एक राजकुमार हूँ। मैं नहीं जानता कि कैसे कैसे इस समय बारात लेकर गया, मेरे शरीर बदल गया और मैं एक बूढ़ा बन गया। तुम्हारे भाई को जो मिले वह साक्षात नारायण थे और साक्षात तुलसी माता, उनकी माँ बनी हुई। और बूढ़ी औरत यह तुलसी सुकन्या से बड़ी प्रसन्न हो गई। उसे याद आता कि तुलसी ने कहा था कि मैं भगवान के भरोसे छोड़ दो और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो सुकन्या बड़ी प्रसन्न हो गई और उस घर में बड़े प्यार से रहने लगी। अपनी सास की बड़ी सेवा करने लगी, क्योंकि महल में जो नौकर चाकर थे उनके सुकन्या ने बताया कि तुलसी पूजन करती है और अपनी तुलसी जी को गमला उसमें बीच आंगन में स्थापित कर दिया। सुबह नहाती, आंगन बुहारती, सारे काम करती, पक्षियों को दाना पानी रखती और मंदिर जाती, तुलसी जी को सींचती, तुलसी जी की आरती करती, घी का दीपक जलाती, कभी नहीं भूलती थी। उसका नियम था। 7-8 दिन विवाह के हो गए। कहने लगी, भाई अब पग फेरे के लिए, रस्म के लिए उसके मायके जाना होगा। उसका भाई आया पग फेरे की रस्म के लिए, लेकिन वहाँ झोपड़ी बनी हुई थी नहीं थी। उसका भाई झोपड़े को ढूंढ रहा था और नाम पूछ रहा था। इस पर कोई व्यक्ति वहाँ पर उसके साथ मेरी बहन का विवाह हुआ था, लेकिन सब लोग मना कर देते और कहते कि सामने जो महल बना हुआ है उसमें राजकुमार का विवाह अभी अभी हुआ है। राजकुमार का विवाह उस महल को देखकर उस सुकन्या का भाई बड़े हैरत में पड़ गया कि यहाँ तो कोई महल नहीं था, अब महल कहाँ से आ गया। इस जगह पर तो एक झोपड़ी बनी हुई थी। वह पूछते पाछते डरते हुए उस महल के अंदर गया। देखता है कि सामने सुकन्या गहनों से लदी हुई बड़ी ही सुंदर लग रही थी। अपने भैया को देखकर भाग कर आती है, अपने भैया को गले लग जाती है। यह देखकर उसका भाई फूले नहीं समाता है। मन में सोचने लगता है कि मैंने अपनी बहन के लिए कितना गलत सोचा था, लेकिन मेरी बहन खुश है तो मेरी आत्मा भी खुश है। उसकी बहन अपने भाई को खूब आदर सत्कार करती है। तब वह अपनी बहन की सास से कहता है कि मुझे अपनी बहन को पगफेरे के लिए लेकर जाना है। उसकी सास उसे खुशी खुशी पगफेरे के लिए रस्म के लिए भेज देती है। तब सुकन्या अपने मायके चली जाती है। भाभी तो यही सोचती है कि अब वह आएगी तो गरीब घर से रोती हुई झिझकती हुई आएगी, आकर यहाँ मुझसे भीख मांगेगी। भाभी मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़े दुखी हूँ। लेकिन जैसे ही सुकन्या का भैया सुकन्या को लेकर आता है, उसकी भाभी बड़ी खुशी से यह देखने लगती है कि देखती हूँ भिखारन के रूप में वह कैसी लग रही है। लेकिन जब वह सुकन्या को देखती है तब उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। यह क्या, उसकी ननद तो महारानी की तरह आई है, सबके लिए अच्छे अच्छे उपहार लाई है। यह देखते ही उसको जैसे कि मानो उसके पैरों तले धरती निकल गई है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन वह बहुत ही जल्दी बदल गई है कि सुकन्या तो बहुत अमीर हो गई है। अब सुकन्या को बड़े प्यार से, आदर से, सत्कार से उसकी आओ भगत करती है। काफ़ी अच्छे अच्छे उपहार देकर विदा करती है। भाभी को व्यवहार देखकर सुकन्या भी प्रसन्न हो जाती है और ससुराल में आकर अपने नियम कर्म में लग जाती है। उसकी भाभी सुकन्या से कहती है, जाते समय जब सुकन्या अगली साल कार्तिक स्नान करने आए तो अब की बार आकर मुझसे मायके में स्नान करना। सुकन्या यह बात मान लेती है और ससुराल में अपने पति के साथ अपनी सास को बता देती है कि उसकी भाभी ने मायके में उसे कार्तिक स्नान करने के लिए कहा है, जिसे उसकी सास और उसका पति खुशी से मान लेते हैं। चलो अच्छा है, भाभी अच्छी है, भैया अच्छे हैं, देर से ही सही, लेकिन उनको समझ में तो आया।
और फिर सुकन्या अगली साल जा कर के कार्तिक मास में अपनी भाभी के यहाँ स्नान करती है। भाभी भी उसके साथ साथ स्नान करती है और तुलसी में दीपक जलाती है, पीपल पतवारी सींचती हैं। इससे उसकी भाभी का घर भी धन धान्य से भर जाता है। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।